सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अब भगवान उस भक्त के लक्षण बता रहे हैं। जैसे दूसरे अध्याय के आखिरी में क्या बताए थे, उनके स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए थे, वैसे यहाँ पे जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया, जिन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए जिनके जीवन में ऐसी एक सुंदर अवस्था प्राप्त हुई, उनको किसी भी प्राणी के साथ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है, अधिक स्नेह भी नहीं है जो चिपकता है। जैसे उदाहरण दिया था कि जड़भरत जो ऋषि थे, जो एक हिरण के बच्चे की सेवा करने लग गए, उसके साथ स्नेह हुआ और उनको फिर एक कीमत चुकानी पड़ी, उनको ही हिरण के गर्भ में जाना पड़ा। तो इस तरह का अति स्नेह भी संसार के अंदर बंधन में डालता है। ये भी अच्छी तरह से भक्तों को उसका ज्ञान होता है। तो इसे सर्वभूतानाम अद्वेष्टा और सर्वभूतानाम मैत्रः, करुणा करेंगे अवश्य, उसके दूसरों को मदद करेंगे, लेकिन वो करुणा फिर ममता का कारण न बने। इसलिए निर्ममः ममता रहित, अधिक अति स्नेह, अति सर्वत्र वर्जेत, अधिक प्रेम फिर बंधन का कारण बनता है। तो इसलिए उस भक्त का जो लक्षण है, उसकी जो अवस्था है, और किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। उसने कहा कि मैं तो शरीर निमित्त मात्र हूं, जो कुछ करवाता है भगवान ही कराता है मेरे से। तो निरहंकार, अहंकार रहित, किसी प्रकार का उनको ना तो शरीर का, ना तो तन मन, और धन तो फिर एक दिन आया एक दिन जाएगा। तो इसलिए किसका अहंकार? इसलिए कहा जाता है आज का करोड़पति कल रोडपति में भी क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए किसी प्रकार का अहंकार नहीं। तो निरहंकार, जो स्वामी जी कहते थे, अगर आपका बड़ा शरीर मजबूत शरीर है और आपको शरीर को लेकर के बड़ी घमंड रहती है कि मैं ऐसा ही किसी को मसल सकता हूं, तो इस प्रकार का आज का जो व्यक्ति है, तो ऊपर से जो वल्चर चलते हैं ना, उड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि आप कितना भी दौड़ो, यू रन रन, हाउ लॉन्ग विल रन, वन डे विल बिकम माई डिनर। इस प्रकार से ऑल दिस वल्चर आल्सो वेटिंग फॉर योर टू हैव योर डिनर। इट मीन्स हमारा शरीर भी एक दिन हमारे लिए हमारे हाथ की नहीं है, तो किसका लेकर के अहंकार करेंगे। इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने सारा जो है मंथन करके, तो तन भी और मन तो एक ईश्वर को अर्पित किया, और धन तो एक मुझे दिया हुआ तोहफा है, आज है कल नहीं है। इसलिए निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जीवन के अंदर ये जो पहलू है जीवन के, कभी ये कभी वो, तो इसलिए इसको लेकर के कोई भी कभी ना तो अहंकार करता है, ना तो सुख और दुख इसको भी अपनाता है। तो क्षमी, जो क्षमी मतलब हमेशा अंदर एक उसके पास में बहुत सुंदर भूषण है, किसी को भी वो अपनी एक दुश्मनी अथवा किसी प्रकार रिवेंज उसके अंदर नहीं है हमेशा। ठीक है, अगर वो सुधर जाता है तो आई विल गिव वन मोर चांस। अविक्रिय एव क्षमावान अकृष्ट, अगर कोई अकृष्ट भी होता है, गुस्से में आकर के आपको मारने के लिए दौड़ता है, तो भी उसको ये अपने आप में शांत होता है। कहा जाता है कि आग के अंदर अगर आप ईंधन न डालो तो आग बढ़ेगी नहीं, स्वयमेव उपशाम्यते,
अपने आप में ही हो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। और जैसे आप किसी ने कुछ कहा और आप भी कुछ बोलो तो फिर ये जो है एक प्रकार से महाक्रोधाग्नि भड़क जाता है। इस प्रकार से शांतः क्षमी संतुष्टः येन केन प्रकारेण, जो संतुष्टि है वो एक बहुत सुंदर भूषण है। आप उसको किसी भी परिस्थिति में अपने आप को डामाडोल नहीं होने देते। जो आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छन्तं न निवारयेत्। जो आता है चाहे सुख के रूप में आए चाहे दुख के रूप में है, हमेशा अपनी संतुष्टि बनी रहे। और केवल एक ही अवस्था में नहीं, सततम निरंतरम। योगी जो अपने आप में साधना में लगा हुआ है, युज टू जोड़ना अपने आप को उस ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए जो हमेशा यत्न करता है। क्योंकि मानसिक परिस्थिति मन उछड़ करके संसार के विषयों में ले जाता है, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को प्रयत्नों के द्वारा अपने आप को उस तत्व के साथ, आत्मा के साथ, ईश्वर के साथ जोड़ने में हमेशा लगा रहता है, ऐसा योगी। तो केवल योगी का अर्थ वही नहीं जो शीर्षासन कर रहा है ना? अथवा सूर्य नमस्कार कर रहा है। तो योगी मतलब यहाँ पे केवल फिजिकल नहीं, फिजिकल लेवल तो योग करना अपने शरीर के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ योगी मतलब यतनशील, समाहित चित्त, यतात्मा, हमेशा यतनशील। यहाँ पर भी यतात्मा, अपने आप को कहीं भी किसी प्रकार का शिकार नहीं बनने देना। शिकार कब बनता है, व्यक्ति किसी लालच में आकर के उसका जो है शिकार बन जाता है, मतलब उसके ग्रिप में एक बार आता है तो फिर वो उसको छोड़ता नहीं। कहा जाता है कि जो मदिरा आदि जितने सारे व्यसन है उसके अंदर एक बार आदमी ने ले लिया, फर्स्ट टाइम यू टेक इट एंड नेक्स्ट टाइम इट टेक्स यू। मतलब अपने आप को जो एक बार पराधीन हो जाता है, शिकार बनता है, तो फिर इट इज नॉट हिज हैंड टू कंट्रोल। तो इसलिए शुरू से ही यथात्मा और उसका पक्का निश्चय कि मुझे जीवन में क्या करना है, हाँ, मुझे ईश्वर को पाना है या मुझे संसार में अपना जीवन खोना है। तो उन्होंने पक्का निश्चय किया कि मैं अपने आप को ईश्वर तत्व को जान करके ही रहूंगा और मुझे इसके अलावा और कोई भी जीवन में पाना नहीं है। दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनः बुद्धि ही। हम अपने मन को, बुद्धि को कितना बांट देते हैं, कहाँ 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 झोंक देते हैं, और इसलिए उनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर अगर आप मन को अपने एक जगह लाओ तो वो बार बार उचड़ता है, बार बार फिसलता है, बार बार जो है विषयों में दौड़ता है। लेकिन जिन्होंने ईश्वर के चरणों में अपने मन और बुद्धि को समर्पित किया है, अर्पित मनः बुद्धि ही, तो ऐसे यह, तो भगवान कहते मुझे अगर पसंद है तो वो पसंद है, यह सह मे प्रिय, वो मेरे लिए वो प्रिय है। कौन? मद भक्त। इसी को आगे हर श्लोक में कई श्लोकों तक ये दोहराते जाएंगे। 15वां ये भी हो गया ना, 15 भी हो गया। और ये भी सुंदर उदाहरण दिया कि ना तो संसार उससे क्या किसी प्रकार का यस्मा न द्विजते लोकः, लोगों को कोई उनसे कोई समस्या नहीं, ना तो किसी प्रकार की पीड़ा है, और ना तो लोकान उद्विजते, है ना, लोग उससे परेशान नहीं है, ना तो लोग उससे वो परेशान है। तो जैसे एक उदाहरण दिया था कि समुद्र के अंदर जितने सारे जलचर रहते हैं, हाँ, मछलियां रहती है, लेकिन उन सारे जलचरों को ना तो उस समुद्र से कोई भय है, हाँ, और ना तो समुद्र को उन सारे जीवों से भय। एक दूसरे को किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। स्मान न उद्विजते जनः लोकः, और यस्मात् न लोकः उद्विजते, तो लोगों से भी परेशानी नहीं था, लोगों को उनसे परेशानी। इस प्रकार से
हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, मुक्त। इन चारों चीजों को, हर्ष अनुकूल स्थिति को प्राप्त करके मन में एक हर्ष होता है, अमर्ष एक प्रकार का उद्वेग, और भय हमेशा कोई प्रतिकूल परिस्थितियां जब बनती है और अकस्मात कोई रोग आदि मेरे सामने आते हैं तो उसको लेकर के भय होता है। और उद्वेग, उद्वेग किसी प्रकार से उद्विग्नता, वो जो व्यक्ति उद्वेग से भी मुक्त होता है। त्रास का नाम ही भय है, और उद्विग्नता मतलब उद्वेग, कोई चीज की और उसके बारे में बार बार अपने आप को मन ही मन रिपीट करना कि इससे मैंने ये क्यों किया है ना, अपने आप को एक प्रकार पश्चाताप है, उद्वेग। इन सभी से जो मुक्त है उसी को कहा गया स में प्रिय। तो हमेशा ये जो है जीवन के अंदर हर्ष, अमर्ष, क्योंकि जीवन का ये बहुत बड़ा अंग है। कुछ हमेशा कुछ करके हम जो प्राप्त करते हैं और अनुकूल जब फल प्राप्त होता है तो एक प्रकार से अंदर से हर्ष होता है, और प्रतिकूल होता है तो उससे एक प्रकार से विमर्श, अमर्ष, अमर्ष का अर्थ है आप एक प्रकार से दुख। भगवान कहते कि जब अगर आप मेरे साथ एक बार जुड़ जाते हैं और मुझे अपनाते हैं तो उसको फिर डरने की क्या जरूरत है, ना तो किसी प्रकार का उद्वेग करने की जरूरत है। उसने तो अपने आप को ईश्वर को अर्पित किया है, तो इसलिए वो अपने आप को ही सबसे, इन सबसे मुक्त ही हो जाता है। तो जिसने ऐसा किया है वो व्यक्ति भगवान के लिए अर्पित हुआ, तो सह भक्त में प्रिय, वो मुझे प्रिय है। 16वां, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यह मद्भक्तः सह मे प्रियः। सारी क्वालिटी उसकी, सह भक्तः प्रियः, कह अनपेक्षः, जो अपेक्षा से रही, देह इंद्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षः निस्पृहा। अपेक्षा का मतलब एक प्रकार की इच्छा, और इच्छा के लिए आदमी इनका माध्यम बनता है। कैसे? मैं अपने शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, विषयों के माध्यम से अपने आप को क्या करूं, अपने आप को जो किसी न किसी प्रकार से सुख, एक प्रकार की अनुकूल परिस्थिति बनाता है। तो अपेक्षा विषयेषु, कि मुझे इस शरीर की जो है, मेरी जो एक प्रकार की इच्छा है, मन की इच्छा है, इंद्रियों की इच्छा है, और उनको जो है मैं विषयों के माध्यम से उसको पूर्ति करूं, उसका कभी भी उसके बीच में इस प्रकार से कोई उसकी इच्छा नहीं है ना। अपेक्षा रहित अनपेक्ष, देह इंद्रिय इनके अंदर किसी प्रकार की स्पृहा नहीं, जो चिपकने वाली कि मैं इनके बिना कैसे रह सकता हूं, इस प्रकार से कहा है निस्पृह, अपेक्षा रहित कहा जाता है अनपेक्ष। शुचि ही, शुचि का अर्थ पवित्रता। कौन सी पवित्रता? बाह्येन अभ्यंतकरणेन शौचेन संपन्न, बाह्य शुचि ही और अंतर शुचि। हमेशा ये बहुत बड़ा जीवन का एक विशेष हेतु है, अपने आप को अंतकरण शुद्धि बनाने के लिए। बाह्य शुद्धि, आलस्यवशात व्यक्ति अपने आप को केवल दिखावा मात्र करता है, बाकी उसको
खुद को अपने आप को जो है शुद्ध करने के लिए आप उसके पास में टाइम नहीं, मतलब ये जो स्नान शौचादि जो है ये भी अपना बाहर का एक सूची है। ऐसे विचारों में रहूं, ऐसे मेरे उद्गार निकले जिससे कि मेरा मन भी पवित्र बना रहे। तो मेरे आसपास की जितनी सारी सूची है उसको मैं पवित्र बना के रखूं, और जो भी मेरे पास का जो वातावरण है उसको मैं अधिक से अधिक स्वच्छ बना के रखूं, और मन के द्वारा, वाणी के द्वारा मेरे अंदर की पवित्रता बना के रखूं। तो इस प्रकार से बाह्य आसपास की जो परिस्थिति है वो एक सूची, और मेरे अंतःकरण के अंदर मेरे विचार कैसे है दूसरों के प्रति, वो उसकी एक सूची है। तो सूची ही ये हमेशा पवित्र अपने आप को बना के रखता है। किसी की राग ही नहीं, द्वेष भी नहीं, तो काय के लिए वो अपने आप को कभी भी किसी प्रकार का, ना तो किसी से द्वेष करेगा, तो अपने आप ही उसके अंदर अपवित्रता प्रवेश ही नहीं करेगी। तो इसलिए शुचि ही बाह्येन अभ्यंतकरणेन शौचेन, तो हर प्रकार की जो है वो अपने आप को पवित्र रखता है। कहा जाता है कि मैं अपने आप को अगर पवित्र रखना चाहता हूं तो कैसी उसकी हमेशा सावधानी कैसे रखे। ऐसे कि जैसे आप नया कपड़ा पहनते हैं, जिस दिन नया कपड़ा पहनने के बाद जब कभी भी कहीं जाते हैं ना, और कहीं अकस्मात आपको बैठना होता है, कहीं से अगर आपको गुजरना होता है, तो आप बहुत सावधानी से, आपको कहीं दाग न लगे, कहीं बैठ जाएंगे तो कहीं गंदगी लगे नहीं, इसका आप बहुत ध्यान रखते हैं। तो जैसे मैं कपड़ों को मलिन नहीं होने देना चाहता हूं, वैसे मेरे अंदर, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर किसी प्रकार के ऐसे विचार ना आ जाए जिससे कि मेरा मन क्या हो, पवित्र जो है वो अब पवित्र न हो, तो गंदगी ना आ जाए। तो ये बहुत ही एक जरूरी है। तो सूची मतलब आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य सूची, बाह्य सूची आपके हाथ में है, और जो अंतर सूची उसके लिए भी आपको एक आंतरिक प्रयत्न करना पड़ता है कि मैं ऐसे वातावरण में न रहूं जिससे कि मेरा मन कलुषित हो जाए। इसलिए इस प्रकार की सूची दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यः यथावत प्रतिपत्तुम समर्थः। कोई भी उसको काम आ गया, उसके सामने कोई भी सेवा आ गई, किसी प्रकार का कर्तव्य उसके सामने अगर उपस्थित हुआ, तो वो उसके लिए एकदम सावधान, दक्ष, किसी प्रकार की उसके अंदर दीर्घ सूत्रता नहीं है। बस ये मेरे सामने आ सकता है, मैं उसके लिए तैयार हूं, मतलब सावधानी, किसी प्रकार की उसके अंदर असावधानी नहीं, बिल्कुल एकदम चौकस, दक्ष, उदासीन। और जो जो चीजें होती है, देखिए उदासीन होता है कि भाष्यकार कहते कस्यचित मित्रादेह पक्षम न भजते, कोई भी मेरा पक्ष नहीं है, मेरे लिए दोनों समान है। किसी को लेकर के, एक का पक्ष लेकर के उस दूसरों को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता, इसलिए उदासीन, मित्र ही है, किसी के साथ पक्षपात न करने वाला। इसलिए कहा जाता है सन्यासी हैज नो कंपटीशन इन द वर्ल्ड। अगर हमें अपने आप को उदासीन रखना है, मतलब अपने आप को कहीं जोड़ दोगे, तो फिर आप दूसरे पक्ष का आप क्या, अपने आप ही एक शत्रु बन जाते। तो इसलिए अपने आप को उदासीन, इसमें तीन पक्ष बताते हैं। एक तो आप मित्रवत रहो, आप तो किसी के साथ कारुणिक बनो। कोई मित्र आता है आपके पास, तो आप उसको एक सुंदर विचार दे करके उसको आप मदद कर सकते हैं। आपसे एकदम छोटा है, पीड़ित है, दुखी है, तो आप उसको एक मदद करके उसको एक प्रकार से सहायता कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों से अलग है।
आपको ना तो आपकी बात मानने वाला है, ना तो आपके पास आकर के किसी प्रकार की सहायता मांगने वाला है। और वो आप अच्छा ही करते रहो लेकिन वो आपकी बुराई करते रहेगा, तो उसके प्रति हम क्या करें फिर? उदासीन। रास्ते में जाते तो कितने पेड़ है, कितने पौधे, कितने पत्थर है, कितने पहाड़ है, तो उसके बारे में मुझे कोई भी किसी प्रकार की मेरे अंदर ये नहीं, उत्कंठा नहीं कि मैं ये पहाड़ को ऐसा बनाऊं, इस पेड़ को ऐसे। तो इन चीजों के प्रति जो मेरी मानसिक भावना होती है उसको कहा जाता है उदासीन। आई हैव नो एजेंडा टू चेंज एनीवन। उदासीन गतव्यथ। जब अंदर से कुछ प्राप्त करने की, कुछ बनने की अगर किसी प्रकार की उत्कंठ नहीं है, इच्छा नहीं, तो फिर व्यथा किसकी? शारीरिक व्यथा आएगी जाएगी, तो ये मानसिक व्यथा भी वो नहीं रखेगा। गतव व्यथा किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है। व्यथा रहित सर्वारंभ परित्यागी। आरंभ मतलब कोई भी कार्य, आरंभ का जितने सारे कार्य करते हम लोग, किसी न किसी मन में इच्छा को रख करके, मुझे स्वर्ग प्राप्त करने तो मैं ये अमुक यज्ञ करूंगा, वहां जाना है तो मैं एक कर्म करूंगा, तो इस प्रकार का एक एजेंडा होता है मन में, एक इच्छा होती है। उसको प्राप्त करने के लिए मैं कई प्रकार के क्या करता हूँ? आरंभ कार्य करता हूँ। इसलिए कहते हैं कि उनको ऐसे कोई उसके जीवन में बहुत बड़ा एजेंडा नहीं है। तो इसलिए जितने सारे आरंभ है, कार्य है, आरंभ करने वाले जितने सारे कार्य है, उन कार्य को वो कभी भी अपने आप को जोड़ता नहीं उसके अंदर, जो होते हुए कर लेता लेकिन उसका बहुत बड़ा एजेंडा नहीं होता। यह अमूत्र फल भोग अर्थानी काम हेतुनी कर्माणी। यहाँ पे इस समाज में, इस संसार में, अथवा इसके बाद जो स्वर्गादि लोग है वहां पर जाने की कई लोगों की जो इच्छा होती है, उसके अंदर काम हेतु नहीं, जितने कामना के हेतु होते हैं, वो जो कर्म होते हैं, उन कर्म की जो प्रारंभ करने की एक जो स्थिति होती है उसको कहा जाता है सर्व आरंभ। लेकिन उसके अंदर वो परित्यक्तम शीलम अस्य सर्वारंभ परित्यागी ही, इन सारे चीजों को आरंभ करके अपने आप को कहीं भी वो बांधने की चेष्टा नहीं करता, वो त्यागी बन जाता है ना। इसलिए त्यागे न एकेन अमृतम आनशु। तो त्याग एक बहुत बड़ा जीवन का बहुत ही एक सुंदर भूषण है। इसलिए वो सभी कर्मों का त्याग, मतलब कोई भी सकाम कर्म, कुछ विषय को प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म नहीं करता। तो सर्व आरंभ परित्यागी यह मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मेरे लिए बहुत प्रिय है। तो अपेक्षा से रहित, अनपेक्ष, शुचि ही, हमेशा अंदर और बाहर की पवित्रता का ध्यान रखने वाला, दक्ष, हमेशा तटस्थ, कोई भी अगर दुख आता है, सुख आता है, उसको एकदम उसका स्वागत करता है, आने दो, मैं उसको उसको अच्छी तरह से झेल लूंगा। तो दक्ष, हमेशा चौकस, उदासीन, किसी प्रकार का कोई अपने तरफ से कोई पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, गतव्य था, और अंदर किसी प्रकार की व्यथित होकर के वो जीवन नहीं जीना चाहता है ना। खास करके मानसिक जो व्यथा है उससे वो रहित है। सर्व आरंभ परित्यागी, जितने कर्म सकाम कर्म कर करके कुछ फल की इच्छा होती वो कभी भी उसको प्रारंभ नहीं करता। सर्व आरंभ परित्यागी, अगर ऐसा जिसका जीवन है तो भगवान कहते हैं यह मत भक्त, वो मेरा भक्त है, मेरे लिए जीता है, संसार के विषयों के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो वो भक्त मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, समय प्रिय। एक और कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः। यह न हृष्यति, यह न द्वेष्टि, यह न शोचति,
यह न कांक्षति। शुभ अशुभ परित्यागी, यह भक्तिमान में प्रियः, भक्तिमान सह में अतीव प्रियः। ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, ऐसा पुरुष न हृष्यति, है ना। इष्ट प्राप्तो, कोई इष्ट की प्राप्ति हुई तो उसको लेकर के वो बहुत ज्यादा अति खुश नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा अपने आप को उछलता नहीं, हर्ष को प्राप्त नहीं होता। प्राप्ति की वस्तु को, जो प्राप्त हुई वस्तु को लेकर के अपने आप को हर्षित नहीं होता, और न प्राप्त होने पर उसके कोई द्वेष नहीं रखता। अनिष्ट प्राप्तो, अथवा जो चीज मुझे नहीं चाहिए वो अकस्मात मुझे प्राप्त होती, उसको लेकर के द्वेष नहीं करता। न सोचती। प्रिय वियोगे, जो कोई वस्तु उसको थी उसके पास में और उसका वियोग हुआ, उसके पास से निकल गई, छीन ले गई, तो उसको लेकर के वो शोक नहीं करता। न सोचती। प्रिय वियोगे न सोचती। और न कांक्षति। अप्राप्तम शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम, और जिसके अंदर कोई चीज उसके पास में है तो बहुत उसकी, उसके बिना अपने आप को दुखी नहीं करता, ना तो उसको उसकी कांक्षा, मतलब एक प्रकार की कामना करता हो, अपने आप को दुखी करता है। न कांक्षति, है ना। जो मिला सो मिला, है ना। दिया उसी का भला, न दिया उसी का भला। एक महात्मा रोज आते थे सुबह, हम बचपन में देखा था, तो समर्थ रामदास के जैसे होते थे। तो जय जय रघुवीर समर्थ करके गए और कहा, कहते थे दिया उसी का भला, न दिया उसी का भी भला। ऐसा करते हुए, तो इस प्रकार से उनकी भावनाएं, न कांक्षति, न सोचती, न द्वेष्टि, न हृष्यति, और परित्यागी। किसका त्याग करते? शुभ अशुभ। शुभ आया तो वो भी निकल जाने वाला है, और अशुभ आया वो भी निकलने वाला है। शुभ कर्म है, वो मुझे कुछ अच्छा देगा, मतलब मुझे अच्छा पुण्य देगा, जिससे कि मैं विषयों को, बहुत विषयों की प्राप्त करूंगा। और अशुभ आया तो मुझे दुख देगा, यदि इन दोनों को भी वो क्या करता है? त्यागी। शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम अस्य। तो कर्म जो है, कर्मों का त्याग देने वाला, तो किसी प्रकार के कर्म, सकाम कर्म कर करके उसको अपने आप को फंसने नहीं देना चाहता है, कहीं अटकना नहीं चाहता। इसलिए हमेशा कर्म क्या करता है? कर्म ना बध्यते जंतु, सब शुभ अशुभ जितने उनको त्यागने वाला, उसको आ जाता है शुभाशुभ परित्यागी। और ऐसा, लेकिन मन में क्या है? भक्तिमान। जैसे बलवान होता है, बलह अस्य अस्ति बलवान, और भक्ति ही अस्य अस्ति, जो भक्तिमान, मतलब भगवान के प्रति उसकी पूर्ण भक्ति है, समर्पण है। भक्तिमान पुरुषः, वो पुरुष मुझे बहुत प्यारा है। इस तरह से भगवान अपनी तरफ से भक्तों की एक, एक लिस्ट बता रहे कि ये उनकी क्वालिटी है। चलो तीन साथ में बोलते हैं। यस्मानो द्विजते लोकः, लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः, अनपेक्षशुचिर्दक्षः, उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्त स मे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य स मे प्रियः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।